टॉपिक स्टडी में है। आज हम पढ़ रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनल ग्रूमिंग, 9th क्लास की बुक है। इसका जो आज का हमारा टॉपिक है वो हम देखते हैं कौन सा हमारा टॉपिक है। बाकी मेरे चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट में आप वहां से जाके देख लेना। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस के कम्युनिकेशंस के कितने इकसाम है। आज हमारा टॉपिक ये है, तो चलिए हम इस टॉपिक का स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कम्युनिकेशंस कम इन वेरियस फॉर्म्स एंड ईच इट्स ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के कम्युनिकेशंस मुख्तलिफ इकसाम के होते हैं जिसमें हम वो हमारी कमजोरी भी हो सकती है और ताकत भी। डिफरेंट फॉर्म में होते हैं कम्युनिके अंडरस्टैंडिंग दीज डिफरेंट टाइप्स एसेंशियल्स और इफेक्टिव कम्युनिकेशंस इन वेरियस सिचुएशंस कि किसी जगह पे जो आपकी कम्युनिकेशंस होती है वो इफेक्टिव होती है और किसी जगह पर उसकी एग्जाम ज़रूरी होती है। अब हमने इसकी जो कैटेगरीज है ना मेन उसको एक्सप्लोर करना है। वो एक्सप्लोर 3 मेन कैटेगरीज: वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन। ये इसके 3 मेन टाइप्स हैं। अब डिस्कस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एज वेल, इसके साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे डेस्टिनेशंस के बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इन दोनों में हम डिफरेंस भी करेंगे। सबसे पहले हम उसकी टाइप्स देखते हैं। इसके टाइप सबसे पहले वाली हम देखते हैं वर्बल कम्युनिकेशंस। वर्बल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ स्पोकन वर्ड्स। इसके अंदर सिंपल कौन से वर्ड्स यूज होते हैं? स्पोकन वर्ड्स। ठीक है, जो वर्बल कम्युनिकेशन होती है इसके अंदर हम क्या यूज करते हैं? स्पोकन वर्ड, मतलब बोल के हर चीज अपनी बातचीत करते हैं। मतलब हम मुंह से जो अल्फाज बोलते हैं उसको हम स्पोकन वर्ड्स में कहते हैं। ठीक है, ये हम बोल के वर्बल कम्युनिकेशन हमारी होती है। इट इज यूज कॉमन यूज ऑफ कम्युनिकेशन एंड अलाउ अ इमीडिएट फीडबैक एंड इंटरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी से बात करें तो जिसको बात समझ आ रही है तो फौरन से आपको रिप्लाई करके, इसका मतलब होता है कि इमीडिएट फीडबैक होती है और ये ज्यादा इंटरेक्टिव होती है। मतलब जो आपको सुन रहा है वो अच्छे से आपकी बात समझ सकेगा कि आप क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें स्पोकन वर्ड्स होते हैं। अब इसका फीडबैक भी फौरन हो जाता है और ये ज्यादा इंटरेक्शन वाली होती है, इंटरेक्टिव होती है। आगे वर्बल कम्युनिकेशन कैन बी फेस टू फेस, ओवर द फोन और थ्रू अ वीडियो कॉल। हम इसको वीडियो फेस टू फेस मतलब आपस में बात करके, आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, कहीं से भी बात करो तो फेस टू फेस बात कर। और सेकंड, इसका हम वीडियो कॉल पे भी बात करते हैं, वॉइस स्पोकन वर्ड्स यूज करते हैं। और इसके एग्जांपल्स में कौन सी आ रही है? क्लासरूम डिस्कशन, ठीक है, अ जॉब इंटरव्यू और कैजुअल चैट विद फ्रेंड। ठीक है, ये अब उन्होंने बताया ये वर्बल कम्युनिकेशन है, ये रिटर्न है, इन्होंने पिक्चर्स के थ्रू आपको बताया, और ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब हम इसको बारी बारी सारा रीड करेंगे। अच्छा, सेकंड हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? द कॉम्पेसेस ऑल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन दैट डू नॉट इन्वॉल्व अ स्पोकन वर्ड। यानी इसमें हर तरह की कम्युनिकेशन आ सकती है लेकिन वो इंक्लूड नहीं हो सकती स्पोकन वर्ड, क्योंकि हम स्पोकन वर्ड आपको पता है कि वो कौन सी है, वो वर्बल कम्युनिकेशन है। जिसके अंदर जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है इसके अंदर हम बोल के कुछ भी नहीं करते, हम बाय हैंड गेस्चर से, फेस एक्सप्रेशन से, इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। इसलिए इसके अंदर हर किस्म की कम्युनिकेशन आ सकती है लेकिन इसके अंदर स्पोकन वर्ड्स इंक्लूड नहीं हो सकते। अब हम इसको आगे बढ़ते हैं। टू इंक्लूड अ बॉडी लैंग्वेज, इसके अंदर हमारी बॉडी लैंग्वेज आ सकती है जिसके अंदर फेशियल एक्सप्रेशंस, पोस्टर्स, गेस्चर्स, या ये आ सकता है टोन ऑफ वॉइस, आई कांटेक्ट, आई अपीयरेंस, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्पॉट और कॉन्ड्री। अच्छा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस में कौन से आते हैं? क्यूज एंड ऑफन कन्वे मोर मीनिंग दी वर्ड्स एंड themselves. They can be either spot and contradict verbal message. आगे एग्जांपल इसकी कौन सी आ जाती है? इसमें हमारी स्माइलिंग टू फेस एंड फ्रेंडलीनेस, क्लोजिंग एंड योर, मतलब हम हाथ के साथ बात कर रहे हैं, आई कांटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी हमारी कौन सी आ जाती है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ सकती है। जितने भी हमारे बॉडी लैंग्वेज है जिसमें हमारे फेशियल एक्सप्रेशन, पोस्चर, ये कैसे, टोन ऑफ वॉइस, ये सारा किस में आ जाता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाता है। अब लास्ट वाली जो हमारी इसकी है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, इसकी 3 मेन टाइप्स थी। पहले हमने वर्बल पढ़ी, फिर नॉन वर्बल पढ़ी, फिर अब हम रिटन कम्युनिकेशन पढ़े। इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ रिटन वर्ड टू कन्वे अ मैसेज। इसके अंदर हम कौन सा रिटन वर्ड यूज करते हैं, मतलब लिख के बात करते हैं, रिटन वर्ड से यूज करते हैं अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए। अच्छा, इट इंक्लूड्स आपकी मेल्स, इसके अंदर इंक्लूड होती हैं, लेटर्स इंक्लूड होते हैं, रिपोर्ट्स, आर्टिकल्स एंड सोशल मीडिया पोस्टिंग। अच्छा, इसके अंदर हर वो रिटर्न चीज़ें इंक्लूड होती हैं, सिवाय आप इसके अंदर वर्बल कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, मतलब बोल के बात नहीं कर सकते।
ठीक है, बॉडी एक्सप्रेशन लैंग्वेज से बात नहीं कर सकते, लेकिन इसके अंदर हम रिटर्न कम्युनिकेशन, आपको नाम से ही शोर है, हम लिख के बात अपनी रिटर्न वर्ड्स के अंदर बात करते हैं, वो थ्रू आप ईमेल्स के थ्रू कर लो, लेटर्स, रिपोर्ट, आर्टिकल या किसी पोस्ट के थ्रू। अच्छा, रिटन कम्युनिकेशन अलाउ मोर फॉर्मल एंड डॉक्यूमेंटिंग रिकॉर्ड। अच्छा, ये आपकी फॉर्मल फॉर्मल जो आपकी लैंग्वेज है ना, फॉर्मल कम्युनिकेशन उसके अंदर भी आ जाती है, क्योंकि हम उसके अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं, मैसेज जैसे हम कोई अपना डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं, सब आप अपनी जॉब में यूज कर रहे हो। अच्छा, इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं? राइटिंग अ फॉर्मल लेटर्स, कंप्लेन, सेंडिंग अ ईमेल टू अ टीचर या पोस्टिंग अ ब्लॉग। ये आपकी किस में आती है? सारी रिटन कम्युनिकेशन में। आई होप आपको इसको तीन कैटेगरीज जो मेन है आपको समझ आ गया। अब हम नेक्स्ट इसमें डिफरेंट करते हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट हमारा जो डिफरेंस है वो किसमें? फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अच्छा, फॉर्मल कम्युनिकेशन आपको, फॉर्मल कम्युनिकेशन ये होती है कि द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन अलाउ एस्टेब्लिश रूल देयर प्रोटोकॉल्स। कैसी कम्युनिकेशन जिसके अंदर हम क्या करते हैं? रूल्स को फॉलो करते हैं या कुछ रूल बनाते हैं या प्रोटोकॉल्स बनाते हैं। इट इज़ अ टाइपिकली यूज, किस में यूज होती है? ज़्यादातर प्रोफेशनल में, एकेडमिक सेटिंग्स में, एंड कैरेक्टराइज बाय स्ट्रक्चर फॉर्मेट, जिसके हमें कोई खास फॉर्मेट की जरूरत पड़ती है। प्रिसाइज लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल आप किसी प्रोफेशनल लैंग्वेज के अंदर आप कैसी लैंग्वेज यूज करते हो? प्रिसाइज लैंग्वेज यूज करते हैं और रिस्पेक्टेबल टोन यूज करते हैं। इसके अंदर आप हर किसी को रिस्पेक्ट देते हैं, जैसे लाइक का बिजनेस प्रेजेंटेशन। ठीक है, बिजनेस प्रेजेंटेशन इंक्लूड होती है रिसर्च पेपर एंड फॉर्मल लेटर्स। इस तरीके से आपके किस में आ जाती है? प्रोफेशनल हम जो यूज करते हैं, जैसे हम जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, या अपना कोई बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए जा रहे हैं, या रिसर्च पेपर के लिए जा रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर हम सारी फॉर्मल, या आप टीचर से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उनको मेल करें, तो आप कौन सी यूज करेंगे? फॉर्मल कम्युनिकेशन यूज करेंगे। और जबकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है? दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज मोर कैजुअल एंड रिलैक्स। ये जो कम्युनिकेशन होती है ना, इसमें आप सोचना नहीं पड़ता कि बात करने से पहले, जैसे कि फॉर्मल में हम आप जनाब करके बात कर सकते हैं, और इनफॉर्मल में जैसे तुम भी कह दो, ये कैजुअल होती है, जैसे हम रिलैक्स माइंड से बात करते हैं। ठीक है, इट इज अ टाइपिकली पर्सनल सेटिंग। ये पर्सनल, हम आपस में किसी अपने क्लोज फ्रेंड से जैसे बात कर रहे हैं। ठीक है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व स्लैंग, कोलीग, कोलिज्म, मतलब आप अपने दोस्तों से, कोलीग से, या लेस स्ट्रक्चर। इसका कोई इतना खास स्ट्रक्चर नहीं होता कि मतलब आपको बात करने से पहले सारी बात स्ट्रक्चर नहीं करनी पड़ती। ये जैसे आप अपने फ्रेंड को टेक्स्ट कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं विद फैमिली, या कैजुअल कोई कन्वर्सेशन कर रहे हैं। अभी नेक्स्ट उसकी उन्होंने टाइप्स बताई हुई हैं। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आल्सो टेल उसकी स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस। आपसे कोई तीन भी पूछ सकते हैं, दो भी पूछ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है, और उसकी स्ट्रेंथ क्या है? इमीडिएट, इमीडिएट फीडबैक होता है, डायनेमिक एंड फ्लेक्सिबल होती है। और लिमिटेशन क्या? कैन बी इजीली मींस अंडरस्टूड, फेल्टिंग, नो रिकॉर्ड। आगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, कन्वे इमोशंस एंड बिलीवेबल। ठीक है, कैन बी विशियस, कल्चर्स एंड डिपेंडेंट। ये आपकी वर्बल थी। नेक्स्ट हमारी क्या है? रिटन कम्युनिकेशन। इसके अंदर क्या आ सकता है? फॉर्मल रिकॉर्ड कर सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं, केयरफुल एंड थॉट। अगर लेक ऑफ इमीडिएट एंड फीडबैक कैन बी इम्प्रेसिव, मतलब इसके अंदर हमारा जो फीडबैक है वो कम मिलता है, मतलब ये लेट मिल सकता है, क्योंकि हम पहले जब रिटर्न आपकी जाएगी उसके बाद वो रीड करेंगे, उसके बाद आपको उसका रिकॉर्ड मिलेगा, मतलब रिप्लाई मिलेगा। अब फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल क्या होता है? प्रोफेशनल स्ट्रक्चर्स होता है, ये डॉक्यूमेंट फॉर्म में होती है, कैन स्लो एंड लेस पर्सनल। आगे इनफॉर्मल, फास्ट एंड पर्सनल बिल्ड रैबिट। आगे कैन बी रिपोर्ट, कैन बी अनप्रोफेशनल, प्रोन टू मिसअंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ये आपकी इसकी टाइप्स थी कम्युनिकेशंस की, लेकिन जो मेन थ्री कैटेगरीज है, लेकिन इन बाकी भी सारी इसके अंदर ही आती हैं। इसके स्ट्रेंथ और वीक लिमिटेशंस भी आपको बताइए, आपसे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछ सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर। नेक्स्ट तो हमारा इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन टाइप, इंटीग्रेटिंग कम्युनिकेशन टाइप्स के। अब हम इसको
effective communications often involves a combinations of verbal. इसके अंदर जो effective communication है उसके अंदर क्या होता है, combination होता है आपका verbal communication का, non verbal and written communication, इन तीनों इसके अंदर included. For example, a teacher might give a verbal lecture. एक टीचर आपको एक verbal lecture दे रही है, मतलब बोल के lecture दे रही है, उसके अंदर वो क्या यूज करिए, विजुअल एड्स यूज करें, मतलब आपको पिक्चर्स के फॉर्म में दिखा रही है, स्लाइड यूज करनी है, रिटर्न स्लाइड्स यूज करी, तो इसके अंदर आप तीनों कम्युनिकेशन आपकी यूज हो गई है ना, इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन का थी। ऐसी अफेक्टिव कम्युनिकेशन के जो कम्बिनेशन होता है आपके वर्बल, नॉन वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दी, एक टीचर जो आपको लेक्चर दे रही है जिसके अंदर वो एड्स यूज, विजुअल एड यूज कर रही है, मे बी पिक्चर या लाइव स्लाइड यूज कर रही है, रिटर्न स्लाइड, तो इसके अंदर आपकी तीनों कम्युनिकेशन यूज हो रही है। एंड आई कॉन्टेक्ट यूज करिए विद स्टूडेंट एंड नॉन वर्बल टू एनहांस देयर अंडरस्टैंडिंग, इन तीनों चीज़ों को यूज करिए जिससे आपको क्या हो, अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ जाए। आगे नेक्स्ट हमारा जो है अप्लाइंग आप कम्युनिकेशंस इन कॉन्टेक्स्ट, कि हम कम्युनिकेशंस को उसके सिचुएशन के अकॉर्डिंग अप्लाई करते हैं। अब आप देखते हैं कि आपको किस टाइम किस कम्युनिकेशन की जरूरत है, आप उस टाइम उस कम्युनिकेशन को यूज करते हैं। चलिए अब हम इसको रीड करते हैं। द बेस्ट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन टू यूज डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक सिचुएशन एंड डिजायर आउटकम। जब आप उसको स्पेसिफिक सिचुएशन के अकॉर्डिंग या आपको जो आउटकम डिजायर होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। इसके अंदर फॉर्मल लेटर आता है, अप्रोप्रिएट फॉर अप्लाइंग फॉर जॉब, वाइल मुनासिब आप तरीके से जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वाइल टेक्सिंग मैसेज एंड माइट मे बी बेटर कोऑर्डिनेटिंग प्लान विद फ्रेंड्स, और अंडरस्टैंडिंग योर ऑडियंस, आप ऑडियंस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट इज की टू चूजिंग द राइट कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज, और उनकी कॉन्टेक्स्ट को देख के आप राइट जो कम्युनिकेशन की स्ट्रेटजीज है उसको चूज कर सकते हैं। ये आज तक आपका लेक्चर था, आई होप आपको समझ लग गई होगी। तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।